मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। देश भर में गुरुवार को बकरीद मनाया जा रहा है। बकरीद मुस्लिमों का बड़ा त्योहार होता है जिसे वो धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे में बकरीद के दिन परंपरा के खिलाफ कोई काम ना हो, राज्य में कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना दी जाए, कुर्बानी के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए, इन चीजों को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए थे। जिसके बाद अब बकरीद के दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल ईद के मौके पर नेता मुस्लिमों को बधाई दे रहे हैं और सीएम योगी ने भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बताया गया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल अजहा के पर्व पर प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ईद उल अजहा का त्योहार सभी को मिलजुल कर रहने तथा सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान करता है। वहीं पीएम मोदी ने भी बधाई देते हुए लिखा, ग्रीटिंग्स ऑन ईद उल अजहा, मे दिस डे ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी टू एवरीवन, मे इट आल्सो अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस एंड हार्मनी इन आवर सोसाइटी। ईद मुबारक। बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा, देश व दुनिया में रहने वाले सभी भारतीय भाइयों एवं बहनों को ईद अल अजहा त्योहार की दिली मुबारकबाद व शुभकामनाएं। अखिलेश यादव ने कहा, सभी को ईद अल अजहा मुबारक। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा, आप सभी को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ईद के अवसर पर मैं सभी देशवासियों विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ईद त्याग और बलिदान का पवित्र त्योहार है। ये त्योहार हमें त्याग के मार्ग पर चलने और निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस अवसर पर हम सब समाज में आपसी भाईचारे और परंपरा सौहार्द को बढ़ाने का संकल्प लें। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि सीएम योगी ने बकरीद से पहले क्या कुछ कहा था, सुनिए। 9 या 10 जुलाई से प्रारंभ होने हैं और 15 अगस्त तक चलेंगे। हम इन सभी कार्यक्रमों में पूरी सतर्कता बरतें। इस दौरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी सीनियर अधिकारी एक एक गतिविधि की मॉनिटरिंग करें, पेट्रोलिंग को बढ़ाएं। शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे जब तक आप कठोरतापूर्वक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। और हमें कार्रवाई करने में किसी भी शरारती तत्व के खिलाफ एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। किसी शरीफ व्यक्ति को अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित न करने पाए, इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन जो लोग सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कोई रियायत बरतने की आवश्यकता भी नहीं है। और इसलिए सेक्टर प्रणाली तत्काल लागू करते हुए बकरीद के कार्यक्रम को सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ संवाद बना करके बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, स्वच्छता के मानकों का ध्यान रखते हुए जो पहले से ही व्यवस्था बनाई गई है कि किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी ऐसे कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे जो अनावश्यक ट्रैफिक को जाम करता हो। जो परंपरागत रूप से कार्यक्रम चलते रहे हैं उन सब उन्हें छोड़ करके, खासतौर पर जैसे कावड़ यात्रा निकलेगी या मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे, अगर वे परंपरागत रूप हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कावड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम के जुलूस, अस्त्र शस्त्र कोई लेकर नहीं जाएगा। पहले से हम सुनिश्चित करेंगे, हम संवाद बनाएं। त्रिशूल लेकर के भी कावड़ यात्रा में कोई जाता है तो पहले से उसको जानकारी देनी होगी, उस व्यवस्था के साथ बताइएगा। लेकिन कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। छुरा लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। एयरगन लेके जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। अनावश्यक रूप से भावनाएं आहत न होने वाली कोई भी ऐसी हरकत प्रशासन के स्तर पर भी न हो। और कावड़ संघ हो या मुहर्रम के जुलूस हो, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न हो, यह भी हम सुनिश्चित करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की स्थिति न आने पाए। हर एक जुलूस जो भी निकले उसकी निगरानी होनी चाहिए।